दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 165 और 166 को, जो प्रबंध करती है तलाशी के बारे में उपबंधों का। इसके अंदर जो सेक्शन 165 है ये उपबंध करती है। इसके अंदर एरिया आता है अपने थाने के एरिया का, मतलब जहां पे क्राइम हुआ है, जिस एरिया में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उस एरिया में तलाशी अगर ली जानी है तो सेक्शन 163 के तहत ली जाती है। और यदि वो एरिया उस थाने से दूसरे थाने के एरिया में पड़ता है तो उसके लिए प्रबंध करती है सेक्शन 166, तो उस सेक्शन के तहत तलाशी ली जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन 165 को। 165 क्या कहती है कि एसएचओ के द्वारा तलाशी, एसएचओ किस प्रकार से तलाशी ले सकता है अपने थाने के एरिया में। तो इसका उपधारा 1 बताती है कि उस थाने का एसएचओ या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, उस आईओ और एसएचओ को ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई स्थान है उस थाने के सीमा के अंदर, उस स्थान के अंदर कोई वस्तु या फिर कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा दस्तावेज है जो कि अन्वेषण के लिए आवश्यक है, उस इन्वेस्टिगेशन में जिसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा उनको लगता है। तो वो जो है, और उन्हें ऐसा साथ में ऐसा प्रतीत होता है कि ये अगर जल्दी से उसकी तलाशी ना ली गई तो क्या है कि वो दस्तावेज वो या तो छुपा दे या नष्ट कर दे। अगर तुरंत उसकी तलाशी ली जानी है तो इस चीज का वो एसएचओ हो चाहे आईओ हो, वो इसका कारण अभिलिखित करेगा और कारण अभिलिखित करने के बाद वहां की तलाशी, वो बिना वारंट के वहां की तलाशी ले सकता है। तो इसकी उपधारा 1 के अनुसार बिना वारंट के एसएचओ अपने थाना के एरिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन से संबंधित किसी भी वस्तु या फिर दस्तावेज प्राप्त करने के लिए तलाशी ले सकता है। ये इसकी उपधारा 1 एसएचओ को पावर देती है। अब इसकी उपधारा 2 क्या कहती है? इसकी उपधारा 2 कहती है कि ये जो तलाशी ली जा रही है उपधारा 1 के अनुसार, तो ये तलाशी या तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो स्वयं ले, या फिर एसएचओ अगर पॉसिबल है तो वो ये तलाशी स्वयं ले। ये उपधारा 2 बताती है। अब इसकी उपधारा 3। उपधारा 3 ये बताती है कि जो बात उपधारा 2 में हमने पढ़ी कि तलाशी स्वयं ले, अगर तलाशी लेने में स्वयं नहीं ले पाता है एसएचओ या फिर आईओ, लेने में असमर्थ है किसी वजह से, तो वो क्या है, इस चीज का कारण अभिलिखित करेगा कि इस वजह से मैं तलाशी लेने में असमर्थ हूं स्वयं, और इस वजह से किसी दूसरे पुलिस अफसर को वहां पे नियुक्त कर सकता है, लेकिन पहले कारण अभिलिखित करेगा। अब है सेक्शन 165 की उपधारा 4। उपधारा 4 क्या बताती है कि ये जो तलाशी अमल में ली जाएगी, जहां भी किसी भी स्थान की तलाशी ली जानी है, तो स्थान की अगर तलाशी का चर्चा जहां भी आती है वहां पे तो सेक्शन 100 हमने सीआरपीसी से पहले पढ़ी है, जिसमें हमने सिर्फ छोटोरा से, तो जैसे हैसर मकमा जो हमने एक शब्द है उसके तहत हमने इस सेक्शन को समझा था कि तलाशी किस प्रकार से ली जानी है। इसके सेक्शन 100 के जो 8वां पॉइंट है, उस चीज की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी, उसी ही तरीके से तलाशी ली जाएगी। ये उपधारा 4 बताती है। अब है इसकी उपधारा 5। उपधारा 5 बताती है कि जो उपधारा 1 और उपधारा 3 है, इन दोनों के अंदर ही यहां भी एसएचओ क्या कर रहा है कि भाई मुझे जल्दी से तलाशी ले जानी है, इसके लिए उसके कारण अभिलिखित कर रहा है। और तीसरी उपधारा 3 में किस चीज के कारण अभिलिखित कर रहा है कि वो अगर स्वयं नहीं ले पा रहा है तलाशी, किसी दूसरे को नियुक्त कर रहा है, तो उसके कारण अभिलिखित कर रहा है। तो इसकी जो एक रिपोर्ट है कि किस वजह से ये तलाशी इस प्रकार ली गई, इसकी रिपोर्ट जो भी अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसको तुरंत उसकी एक कॉपी भिजवाई जाएगी। और वो जो मजिस्ट्रेट है, उस मजिस्ट्रेट को अगर जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसका स्वामी या फिर उस स्थान का अधिकारी जो भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर उसे आवेदन करता है तो उसको वो मजिस्ट्रेट उसकी एक कॉपी निःशुल्क प्रदान करेगा। तो ये कहती है अपनी सेक्शन 165। अब लेते हैं हम अगली सेक्शन को, सेक्शन 166 को। अब है धारा 166। तो धारा 166 क्या कहती है कि एसएचओ द्वारा अन्य थाना एरिया में तलाशी। अब जो हमने इससे पहले पढ़ी थी धारा 165, उसके अंदर एसएचओ क्या है, अपने थाना एरिया के अंदर तलाशी ले रहा था किसी अन्वेषण के लिए आवश्यक वस्तु या दस्तावेज प्राप्त करने के लिए। बल्कि इसमें अंतर बस इतना ही है कि इसके अंदर जो एरिया है वो उस थाने एरिया का नहीं है, दूसरे थाने के एरिया के अंदर तलाशी लेनी है। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि वही वाली बात है कि एसएचओ या फिर कोई भी आईओ है, इसमें कंडीशन ये लगा दी कि जो आईओ है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से कम नहीं होना चाहिए।
उसको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा थाना का जो एरिया है उसके अंदर कोई ऐसी वस्तु या फिर दस्तावेज प्राप्त हो सकता है, उसके होने की संभावना है, तो वो क्या है उस थाने के जो एसएचओ को क्या है एक अनुरोध पत्र देगा कि वहां की वो तलाशी ले इस दस्तावेज के लिए। अब वो उसकी अपेक्षा करते हुए उसको अनुरोध पत्र लिखेगा। अब वो अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बाद वहां का जो एसएचओ है वो एसएचओ क्या है उसके ऊपर, जैसे कि सेक्शन 165 के अनुसार अपने थाने के एरिया में एसएचओ ने कार्रवाई की थी, उसी प्रकार वो एसएचओ उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और यदि कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है, वहां पे वस्तु या दस्तावेज, तो जिस आईओ ने अनुरोध पत्र भेजा था उसको वो वस्तु भिजवा देगा। ये इसकी उपधारा 2 कहती है। अब है इसकी उपधारा 3। इसकी उपधारा 3 क्या कहती है कि उपधारा 1 के अधीन अब समस्या इसमें क्या आती है कि ये जो प्रोसीजर अगर फॉलो किया जा रहा है, इस प्रोसीजर में फॉलो करने में आईओ या फिर एसएचओ को ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया के तहत अगर अपेक्षा की गई और फिर एसएचओ तलाशी लेगा तो इसमें इतना विलंब हो जाएगा कि संभावना ऐसी है, विश्वास करने का ये कारण है कि जिस वस्तु और दस्तावेज की तलाश है उसको वो व्यक्ति या वो अभियुक्त या तो उसे छुपा देगा या नष्ट कर देगा। तो ऐसी अगर विश्वास करने का कारण है एसएचओ और आईओ के पास, तो वो इस चीज के कारण को अभिलिखित करेगा और उस एरिया के अंदर उस एसएचओ को अपेक्षा पत्र देने की बजाय खुद जाके वहां तलाशी ले सकता है। उसी प्रकार तलाशी ले सकता है वो वहां, जैसे कि धारा 165 के अनुसार उसने अपने थाना एरिया के अंदर तलाशी दी थी। ये उपधारा 3 के अनुसार उन्हें पावर दी गई है। अब कहती है उपधारा 4। उपधारा 4 क्या कहती है कि जो उपधारा 3 है उसके अधीन जो पुलिस अफसर तलाशी ले रहा है, क्योंकि वो उसके थाने का एरिया तो है नहीं, दूसरे एसएचओ के थाना के एरिया में वो तलाशी ले रहा है, तो उस पुलिस अफसर का दायित्व बनता है कि वो जो तलाशी ले रहा है तो इस तलाशी की सूचना तुरंत उस थाने के एसएचओ को इसकी सूचना देगा कि हम इस प्रकार से यहाँ तलाशी ले रहे हैं। और वहां पे अगर कोई वस्तु पाई जाती है तो उसकी सूची, वो सेक्शन 100 वाला मामला एप्लीकेबल होगा, उसके अनुसार अगर कोई सूची बनती है तो वो सूची प्लस ये जो कारण जो अभिलेख जिसने करे थे उपधारा 3 के अनुसार कि किस वजह से उन्हें स्वयं तलाशी लेनी पड़ी, या फिर उपधारा 1 का मामला अगर एसएचओ ने कुछ अगर जो अभिलेख तैयार किया गया उस अभिलेख की और धारा 100 अनुसार अगर कोई पाई गई उस सूची को तुरंत जो अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसके पास उसकी एक कॉपी भिजवा दी जाएगी। ये उपधारा 4 कहती है। अब है इसकी उपधारा 5। उपधारा 5 वही वाली बात है सेक्शन 165 की तरह कि जो मकान का अधिभोगी है या फिर मकान का स्वामी है वो अगर प्रार्थना करता है, आवेदन करता है, तो मजिस्ट्रेट क्या है इसकी एक कॉपी क्या है उसको निःशुल्क प्रदान करेगा। वहां से जो भी वस्तु पाई गई थी उसकी डिटेल की उसे कॉपी से प्रदान कर देगा। ये कहती है धारा 166। अब है धारा 166A। तो धारा 166A क्या कहती है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। अब यहां मामला चेंज क्या हो जाता है कि जो भी आईओ है या फिर एसएचओ है उन्हें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई साक्ष्य या फिर कोई दस्तावेज या फिर कोई भी कथन किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का, मान लीजिए कोई बयान ही लेना है, वो जो बयान लेना है वो व्यक्ति क्या है भारत के अंदर नहीं है, वो भारत से बाहर है, किसी अन्य देश के अंदर है। तो वो एसएचओ क्या करेगा या फिर आईओ क्या करेगा, इसके अंदर वहां का जो सक्षम प्राधिकारी है उस देश का उसको एक अनुरोध पत्र भेजेगा कि इस प्रकार व्यक्ति से आप उसकी परीक्षा कीजिए और उससे पास अगर ये दस्तावेज या फिर कोई वस्तु पाई जाती है तो उसको वो यहाँ भिजवाए। उसका अनुरोध पत्र इसकी उपधारा 1 के अनुसार वहां भिजवा सकता है। अब यहाँ क्या है, मामला आ गया विदेश का, तो यहाँ प्रोसीजर एसएचओ के लेवल में नहीं रहता है। एसएचओ ये अनुरोध पत्र जो है वो भेजने का प्रक्रिया वही होगी जो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर रखी है। इसकी उपधारा 2 कहती है ये कि वो जो अनुरोध पत्र है वो केंद्र सरकार ने जो नियम निर्धारित कर रहे हैं उसी के आधार पर भेजा जाएगा। इसकी उपधारा 3 में कुछ वो विशेष वाली बात नहीं है। अगर वो अनुरोध पत्र विदेश में भेज दिया जाता है और वो व्यक्ति जिस सक्षम प्राधिकारी के पास ये पत्र भेजा गया उसने इन्वेस्टिगेशन की वहां पे और कुछ साक्ष्य मिला या फिर कुछ कथन उसने रिकॉर्ड किए, तो वो क्या है वहां पे उस आईओ के पास में वापिस इसकी डिटेल भिजवा देगा। इसकी ये उपधारा 3 कहती है अगर कुछ प्राप्त हो जाता है भिजवाएगा और वो अगर मिला है तो वो ऐसा समझा जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेशन से ही प्राप्त साक्ष्य है, जैसे कि आईओ ने स्वयं इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त किया है। ये है इसकी उपधारा 3 166A की। अब है 166B। अब 166B इससे उल्ट हो गई कि मामला क्या है, पहले तो विदेश में
हमारे यहाँ से एसएसओ की तरफ से भेजा जा रहा था। अब क्या है, विदेश से कोई बात है, कोई विदेश का कोई भी सक्षम प्राधिकारी है वो क्या है, भारत के अंदर भिजवा रहा है कोई अनुरोध पत्र कि आप भारत के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जिससे कि किसी न्यायालय या फिर पुलिस अफसर के पास वो भिजवा रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए इस व्यक्ति से, कि जिससे के पास कोई साक्ष्य या फिर कोई उसके बयान लिए जाने हैं। ये अगर ये ऐसे पत्र प्राप्त होता है तो ये आएगा, प्रोसीजर इसका वही होता है, सरकार के थ्रू होता है। केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी, उसको किसी मजिस्ट्रेट को दे सकती है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को। वो मजिस्ट्रेट मतलब महानगर मजिस्ट्रेट या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसको नियुक्त कर सकती है कि आप उसको सम्मन कीजिए, उससे बुलाइए, उससे कोई अगर दस्तावेज प्राप्त होता है तो वो दस्तावेज प्राप्त कीजिए, या फिर उसके बयान लेने हैं तो उसके बयान लीजिए। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी पुलिस ऑफिसर को उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी उसे निर्देशित कर सकती है। ये केंद्र सरकार के पावर है इसमें। इसका उपधारा 2 क्या कहती है, 66B की उपधारा 2 वही कहती है इसमें कि ऐसा पत्र जो है अन्वेषण के लिए पुलिस अफसर को भेज दिया गया है, तो अगर कुछ प्राप्त होता है अन्वेषण के अंदर पुलिस अफसर को, तो वो क्या है, उसको केंद्र सरकार के अनुसार ही उसे वहां पे भिजवा देगा। ये इसकी उपधारा 2 कहती है। तो अपना जो ये चैप्टर है, आज हमने सेक्शन पढ़ी 165, 166, 166 ए और बी, तलाशी से संबंधित उपबंध है। कुछ विशेष इसमें ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन बस मुख्य रूप से बात ध्यान में देने वाली है कि सेक्शन 165 के अंदर एसएसओ कहां तलाशी लेता है, अपने थाना के एरिया में, और 166 के अंदर अगर उसे अपने थाना के एरिया से दूसरे पे तलाशी लेनी है तो उसका प्रोसीजर 166 के अंदर दिया गया है। और 66 ए और बी के अंदर क्या है, ए के अंदर भारत से बाहर से कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है पुलिस अफसर को, तो 66 ए के तहत उसको पास अनुरोध पत्र भेजेगा, और 66 बी के तहत भारत से बाहर से अनुरोध पत्र भारत के अंदर आएगा। तो ये 4 धाराएं आज हमने कवर की। आपको मुझे उम्मीद है कि बेहतर से समझ आ गई होगी। बाकी और किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश हो, कोई सजेशन हो आपको, तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं।